बोकारो के नक्सल प्रभावित लुगु पहाड़ मुठभेड़ में सक्रिय रूप से शामिल प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन की सदस्य सुनीता मुर्मू उर्फ लिलीमुनी मुर्मू ने आज बोकारो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी मनोज स्वर्गियारी, कमांडेंट सीआरपीएफ एवं अपर समाहर्ता के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। विदित है कि 21 अप्रैल की तड़के ऑपरेशन डाका बेड़ा के तहत हुई मुठभेड़ में 1 करोड़ के इनामी विवेकदा सहित 8 हार्डकोर नक्सलियों को पुलिस ने मार गिराया था, जबकि 8 से 10 नक्सली भागने में सफल हो गए थे। वहीं मुठभेड़ के बाद बोकारो पहुंचे डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि ऑपरेशन डाका बेड़ा के तहत भागे नक्सलियों की तलाश में सर्च अभियान जारी है। माना जा रहा है कि पुलिस के बढ़ते दबाव और राज्य सरकार की सरेंडर पॉलिसी से प्रभावित होकर सुनीता मुर्मू ने आत्मसमर्पण किया है। वहीं सुनीता मुर्मू ने स्वीकार किया है कि वे गलत रास्ते पर चली गई थी। वहीं उसने अन्य नक्सलियों से भी आत्मसमर्पण करने की अपील की है। उसने बताया कि वह 3 साल गिरिडीह जेल में रह चुकी है। कई थानों में उसके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे भी दर्ज है। वहीं सीआरपीएफ कमांडेंट ने कहा कि समाज में भय का कोई स्थान नहीं है। अन्य नक्सलियों को भी सरेंडर पॉलिसी का लाभ लेकर मुख्यधारा से जुड़ना चाहिए। अपर समाहर्ता ने बताया कि समाज ने भटके हुए नक्सलियों को फिर से मुख्यधारा से जोड़ने के लिए झारखंड सरकार ने वर्ष 2018 में सरेंडर पॉलिसी लाई। उसके तहत नक्सलियों को पैसे, घर, जमीन दिया जाता है। वहीं रोजगार, व्यवसाय की व्यवस्था करने में सरकार जो है सहयोग करती है। वहीं अगर नक्सली आगे बढ़ना चाहे तो सरकार उसकी भी व्यवस्था करे ताकि वे अपना परिवार का भरण पोषण कर सके। सुनीता को ये सभी लाभ दिया जाएगा। डीजीपी सर के निर्देशानुसार बोकारो जिला में जो आप लोगों को पता होगा कि नक्सली विरोध में हम लोग सीआरपीएफ, कोबरा, जिला पुलिस एवं झारखंड जगुआर संयुक्त रूप से हम लोग कार्रवाई कर ही रहे थे। 21 तारीख को एक मुठभेड़ हुआ था जिसमें 8 जो माओइस्ट कैडर है उनका डेथ हुआ था। उसी में से एक प्रयागदा जो था उनका एक सदस्य था सुनीता मुर्मू। वो जब ये मुठभेड़ हो रहा था उसमें वो भागने में सफल हो गई थी, वो भाग गई थी। उसका क्योंकि अभी कोई ठिकाना नहीं था तो उसने आज पुलिस अधीक्षक ऑफिस में आके कमांडेंट सीआरपीएफ, 2 IC सीआरपीएफ और AC एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेरमू हम सबके सामने आके अपना आत्मसमर्पण करने का उसने जताया है कि हम आत्मसमर्पण करेंगे। तो इसी के अनुसार हम लोग सब उनको मुख्यधारा में जोड़ने के लिए उनका सरेंडर को मतलब करते हैं। पॉलिसी है, पॉलिसी के अनुसार मेरे ख्याल से उनको 3 लाख पहले मिलता है। उसमें एक टेन्यूर रहता है 1 लाख का, तो वो वाला उनका मिला जाएगा। फिर उसके बाद उनका जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कमेटी के अंदर जो वो होता है एक ज़मीन का भी प्रावधान है, वो भी देखा जाएंगे और इंश्योरेंस वगैरह, घर का खर्चा, वो सब देखा जाएगा। और वकील जो उनको केस लड़ने के लिए सरकार की तरफ से दिया जाता है वो भी उनका लाभदान होगा। कुल इन पर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं? अभी तक उनका एक 2019 में एक केस हुआ, उसमें जेल गए थे खुखरा PS के अंदर, ये एक कांड है। और अभी जो रिसेंट मुठभेड़ हुआ था उसमें वो थे तो उसमें ये केस है। नक्सलियों के लिए यही संदेश है कि समाज में भय का कोई स्थान नहीं है, सरकार में भय का कोई स्थान नहीं है। जल्द से जल्द अपने नक्सलवाद से अपना मुंह मोड़ें और सरकार की आत्मसमर्पण नीति का फ़ायदा उठाते हुए मुख्य धारा में लौटें और अपनी नई जीवन की शुरुआत करें और भय मुक्त जीवन जिए। और जो नक्सली 7-8 नक्सली जो भागे हुए हैं, जो पकड़ में नहीं आए, या सभी नक्सलियों के लिए क्या संदेश दिया जाएगा? डीजीपी ने हालांकि संदेश तो दे दिया है, उनके लिए भी यही संदेश है कि जल्द से जल्द अब नक्सलवाद से अपनी वापसी करें, मुंह मोड़ें, समाज की मुख्य धारा में लौटें और सरकार की पुनर्वास नीति का फ़ायदा उठाते हुए अपना एक सुखी जीवन यापन का प्रयास करें। गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 2018 में एक आत्मसमर्पण नीति झारखंड सरकार के द्वारा बनाई गई थी। उसमें जो भी नक्सली या उनके गतिविधि से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति आत्मसमर्पण करते हैं तो झारखंड सरकार की एक अच्छी पॉलिसी बनाई गई है। ये देखते हुए कि वो गलत रास्ते में जो भटक गए हैं और वो गलत राह अख्तियार कर लिए हैं, वो उनके लिए बहुत सारी पॉलिसियां में जगह दी गई हैं। उनको कैटेगरी में बांटा गया है
उसके तहत जो आत्मसमर्पण करते हैं उनको राशि मिलती है। अगर वो उसके बाद उनको रहने के लिए घर, मकान, ज़मीन दी जाती है। वो अगर पढ़ाई निरंतर आगे जारी रखना चाहते हैं तो उनके लिए पढ़ाई की भी सुविधा है। अगर उनको और किसी कार्य में जैसे व्यवसाय में अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो व्यवसाय से भी जुड़ के वो लाभ ले सकते हैं। उनके परिवार के लिए बीमा की भी पॉलिसी अपनाई गई है। उनके परिवार में जितने भी सदस्य होंगे उनको बीमा इत्यादि की राशि, इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत सुविधाएं हैं जो सरकार के प्रावधान है उसके तहत जिला प्रशासन जो गृह कारा विभाग के निर्देश जो पॉलिसी बनाई गई है उसके तहत मुहैया कराएगी। मतलब घर से आए थे हम, मतलब पहले हम जेल में थे पहले एक बार, तो उसी समय हम जमानत लेकर के निकल गए थे। तो उसी समय में हमको फिर कोर्ट जाने बोल करके हमको ले आया। तो वहाँ से हम निकल गए, आ गए। तो हम सोचे कोर्ट ले जा रहा है तो हम जाएंगे ही, और पहले से मेरा सोच था हम सरेंडर करेंगे। तो वहाँ से हमको ले आया और फिर ले आ कर के हमको उसी में फिर जोड़ दिया, और उसी में जोड़ करके हम मतलब यही लोगों पे जगह में रह गए। नक्सली क्यों बने? हमको समझ में नहीं आया था पहले, मतलब वो नक्सली है ने क्या है। हम तो कोर्ट जाने बोल करके हमको ले आया। वहाँ से आ गए तो हमको निकलने नहीं दिया। तो निकलने नहीं दिया तो हम वही जगह पे रह गए उन लोग के पास। तो 3-4 साल से मेरा माँ बाप को हम भेंट नहीं किए हैं। कहाँ कहाँ गए? तो यही लोगों पे जगह में ही क्या क्या किए? चारों तरफ में ही घूमे हम लोग, और वहीं पर रह कर के ही मतलब इसी तरह हो गया मेरा घटना। तो इसी तरह हो गया तो मतलब हम देखे अभी बहुत मतलब हो रहा है ऐसे ऐसे, मतलब हम लोग का मरने पीटने और कुछ गोली चलाने, तो हमको डर लग गए। हम सोचते हैं अब जान बचाने के लिए तो हम निकल जाएंगे। तो इसी तरह हम वहाँ से निकल गए छुपते छुपते और बाहर आ गए। पुलिस के साथ कहीं मुठभेड़ में थे? नहीं थे। सरेंडर करने का कैसे सोचे? हम सोचे मतलब अब गलत रास्ता में नहीं जाएंगे, अब हम सही रास्ता पकड़ेंगे, अपना माँ बाप से मिलेंगे और उस सब को ले करके और हम भी सरेंडर करेंगे।